नमस्कार साथियों आज बात कर रहे हैं लेखपाल भर्ती के संबंध में। साथियों, जो रोहित वर्मा सर ने रिट लगाई हुई थी केस विड्रॉल करने के लिए, उसका ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, आपका जो केस है कोर्ट नंबर 8 पर लगा हुआ था, रिट ए 7663/2022। पिटिशनर देख सकते हैं दोस्तों, रोहित वर्मा सर साफ साफ लिखा हुआ है, और काउंसिल ऑफ पिटिशनर राहुल कुमार, और जो आपके जज थे दोस्तों वो दिनेश कुमार सिंह। इसके बाद आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, दिस एप्लीकेशन सीक्स विड्रॉल ऑफ रिट पिटीशन, रीजन इंडिकेटेड इन द एफिडेविट फील्ड एलॉन्ग विद द एप्लीकेशन आर सफिशिएंट। यानी दोस्तों, जो आपके एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लगाया गया है उसके रीजन जो है वो सफिशिएंट है, यानी केस को विड्रॉल करने के लिए। तो एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंगली अलाउड, आपके जो केस को है वो विड्रॉल किया जाता है। आप इधर दोस्तों सब देख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ रिट पिटीशन हैज़ बीन अलाउड, उसको अलाउ किया जाता है। द प्रेजेंट रिट पिटीशन डिसमिस्ड एज विड्रॉन, यानी फाइनली दोस्तों आपकी जो केस है वो विड्रॉन यानी वापस ले लिया गया है, उसके रीजन पर्याप्त मिले हैं। तो ये थी दोस्तों ऑफिशियल ऑर्डर। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि लेखपाल भर्ती के संबंध में आज अध्यक्ष जी ने एक इंटरव्यू दिया है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। चलिए उनको देख लेते हैं, कौन कौन सी दोस्तों वो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और आपके लिए वो बातें क्या मायने रखती हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। APSSC जो अध्यक्ष जी का जवाब आया है, सबसे पहली बात तो दोस्तों उन्होंने बोली है, जो कि है उनसे पूछा गया है दोस्तों कि लेखपाल रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है, तो उन्होंने बोला जो आंसर शीट है लेखपाल की वो हमने 6 महीने पहले ही स्कैन कर रखी थी। ये दोस्तों APSSC अध्यक्ष जी ने बोला था कि हम नवंबर में रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन नहीं आया था दोस्तों सभी लोगों का रिजल्ट। और उन्होंने ये बोला है दोस्तों, जैसे ही कोर्ट के साल होते हैं तो आयोग जो है जल्दी कट ऑफ जारी करेगा। और दोस्तों एक बात उन्होंने और बोली है कि जो PH कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन के लिए भी एक रिट थी, और जो कि इस वजह से भी मतलब एक रिट पड़ी हुई थी, उसको आयोग ने दोस्तों काउंटर दे दिया है और मामला जो है अब सेटल हो गया है, अब प्रॉब्लम उसमें नहीं है। और आयोग से PH कैंडिडेट के बारे में पूछा गया था, तो आयोग के अध्यक्ष जी ने जवाब दिया है कि जो PH कैटेगरी में है, टोटल शायद केंद्र सरकार ने दोस्तों सब कैटेगरी 19 रखी हैं, तो उसी के बारे में मैटर चल रहा था। आयोग ने दोस्तों 4000 के समथिंग स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए बोला है। अब ये तो आयोग का डिसीजन होगा कि PH कैटेगरी में कितने लोगों को बुलाते हैं। इसके बाद दोस्तों उनसे PET से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उनसे अब दोस्तों पेट 2022 से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों PET 2022 के संबंधित उनसे कुछ सवाल किए गए, जिसमें अध्यक्ष जी ने दोस्तों जवाब दिया कि दोस्तों PET में कॉमन कट ऑफ होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि PET में कॉमन कट ऑफ कभी भी नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों उन्होंने मना कर दिया है, आगे भले ही उनका विचार बदले या कुछ सुधार हो, इसकी संभावना कम ही नज़र आ रही है दोस्तों। इसके बाद PET एग्ज़ाम दोस्तों उन्होंने बोला कि जो आपका PET एग्ज़ाम है ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, कि उसमें कम से कम कैंडिडेट दोस्तों 15 गुना कैंडिडेट को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाए और वैकेंसी के लिए बुलाया जाए। और इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये भी बोला है कि जो भर्ती प्रक्रिया की सारी प्रक्रिया होती है, पेपर बनाने से लेकर पूरा पेपर पहुंचाने, ट्रेजरी खोलने, सारी जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसमें उन्होंने बोला है कि जो एक ही कार्यकारी संस्था है, एक ही कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाएगा, सारे जो काम है वो अलग अलग कंपनियों को अलग अलग टेंडर दिया जाएगा। किसी को पेपर बनाने का, किसी को MR चेक करने का, और किसी को पेपर कराने का, तो वो सारे काम एक ही कंपनी को नहीं दिए जाएंगे। तो ये भी नकल रोकने का एक अच्छा कदम है। और उन्होंने दोस्तों एक बात ये भी बोली कि जो थंब इम्प्रेशन है उसको आइरिस स्कैन से रिप्लेस किया जाएगा। ये भी एक नकल माफियाओं को पकड़ने के लिए और रोकने के लिए काफ़ी अच्छा
काफ़ी अच्छा दोस्तों एक्सपेरिमेंट है, उपाय है, तो इससे काफ़ी हद तक नकल रुक सकती है। दोस्तों जो मुन्ना भाई हैं दोस्तों, जो आपकी वन रक्षक की अभी दौड़ हुई थी दोस्तों, उसमें पकड़े गए थे, ये आप सभी को मालूम होगा कि 4 मुन्ना भाई उसमें पकड़े गए थे आइरिस स्कैन से, जिसमें से उन्होंने दोस्तों एसआई में काफ़ी एग्ज़ाम्स कराए थे जिसमें वो नहीं पकड़े पाए थे। इसके बाद वन रक्षक एग्ज़ाम में वो पकड़ गए थे और दोस्तों उनसे नकल के विषय में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जो क्वेश्चन पेपर है वो परीक्षा कक्ष में ही खुलता है और जो आपकी ओएमआर है वो परीक्षा कक्ष में ही दोस्तों पैक की जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम है। और दोस्तों आपको भी मालूम होगा कि जो लेखपाल परीक्षा क्वेश्चन बुकलेट सीरीज दोस्तों लिखना होता था वो इस बार नहीं था, जैसे पीटी वाले एग्ज़ाम में भी दोस्तों। तो ये भी काफ़ी अच्छा कदम है। इसके बाद दोस्तों जो यूपी ट्रिपल एस सी के जो एग्ज़ाम हाल में यूपी पीएससी के दोस्तों एग्ज़ाम हाल में यूपी ट्रिपल एस सी की भी एग्ज़ाम्स करा सकेंगे, क्योंकि कम स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम करा पाना ज़्यादा आसान होगा, ऐसा यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष जी ने बोला है दोस्तों। और दोस्तों उन्होंने ये भी बोला है कि जो इंटरव्यू होता है उसमें मेंबर्स को नाम बिना पूछने की गाइडलाइन दी गई है। तो ये तो नकल रोकने के जो हैं चीज़ें ये भी काफ़ी सही हैं दोस्तों। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी का तो आप वर्क देख सकते हैं दोस्तों, 3-4 साल 5 साल पंचवर्षीय योजना से पहले कोई भर्ती पूरी नहीं करता है। कम से कम अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी में आए हैं तो कम से कम आप 5 ईयर का टाइम लेकर आप यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी करिए। अगर दोस्तों कुछ एग्ज़ाम्स को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर एग्ज़ाम 2.5 से 5 साल के बीच ही पूर्ण होते हैं। और दोस्तों अगर ये लेखपाल भर्ती का भी आपके लिए देखा जाए तो इसको भी कितना समय हो गया, अगर पीटी के एग्ज़ाम से देखा जाए कि प्री मेंस, इसके बाद रिजल्ट, इसके बाद कोर्ट केस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद लेखपाल भर्ती का रिजल्ट अभी भी फाइनल नहीं आया है और ज्वाइनिंग होते होते कितना समय बीत जाएगा, शायद 2 साल से तो ऊपर हो ही जाएंगे दोस्तों। आप बताइएगा कितना वक्त बीत जाएगा। तो ये थी दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों इन सब बातों से ज़्यादा कुछ निष्कर्ष नहीं निकालिएगा, कुछ भी बदल सकता है। दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए, केवल रिजल्ट के भरोसे मत बैठिए दोस्तों। नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, आपका समय बहुत कीमती है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।